किसानों के साथ तो जब से नवलगढ़ में इस विधायक ने अपने पांव रखे हैं तब से ही किसानों के साथ गलत हो रहा है और विधायक के खिलाफ भी समय आ रहा है। ज़्यादा समय दूर नहीं है, 10-15 दिन बाद में मुद्दों की झड़ी लग जाएगी। नवलगढ़ छोड़ के विधायक प्रदेश में कहीं भी मुंह निकालेगा, बदराना जोड़ इसके पीछे रहेगा, निश्चित रूप से याद रखना मेरी इस बात को। शासन तो यहाँ जितने भी विधायक का कहना होता है, चाहे वो पुलिस हो चाहे यहाँ का और प्रशासन हो, वो विधायक के अनुसार सिर्फ इतना ही ध्यान देते हैं कि हमें विधायक क्या कह रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि नवलगढ़ की सड़कें टूटी हुई है, नालियां गंदी है, पानी की निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं संगीता और थे देख रहे हो आरजे 18 न्यूज। तो सिंह जी जाखड़ जी जो हमको नाम है सभी जाना, सभी परिचित अंक नाम हूँ। तो थाना राम 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 साहे राम राम। तो थोड़ा सा थारे बारे में थोड़ा परिचय करवा दो दर्शकों। मेरा तो परिचय है कि साधारण सा परिवार से हूँ और गांव की राजनीति से और लोगों के सेवा भाव से हर जगह जुड़ा हुआ था और कभी किसी भी कार्यक्रम में मुझे क्षेत्र में याद करते रहते लोग, तो उनके पास आना जाना मेरा रहा। और साथ ही मेरे सच्चे कर्म की वजह से और मजबूत लोगों ने, नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवा और बुजुर्गों ने मुझे कहा भी कि आप आओ और चुनाव लड़ो। तो फिर ये 2018 का चुनाव मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और मुझे आशीर्वाद भी खूब मिला। जी कि थारों पूछा थे राजनीति की शुरुआत वह कहाँ से करी और थारे फैमिली बैकग्राउंड में भी जहाँ राजनीति में कोई है कौन, तो कहाँ के थे राजनीति में आने की सोची? बस राजनीति में तो आने की सोच यही थी कि मेरे से जुड़े हुए लोग काफ़ी थे और गाँवों में मेरा आना जाना, शहर में भी मेरे काफ़ी मित्र लोग थे, आना जाना रहा। उनके माध्यम से मैं लोगों के काम करवाता भी रहा और काम के लिए मेरे पास कहीं से भी कोई भी आए तो मैंने कभी उनको मना नहीं किया। हॉस्पिटलों में और किसी भी पेशेंट के प्रति या किसी भी आवश्यकता के प्रति कोई भी मेरे पास आया तो मेरी एसएमएस में और भी हॉस्पिटलों में कई सब जगह व्यवस्था बहुत बरसों से पहले से चली आ रही है और लोग जुड़ते गए और चुनाव लड़ने का जनता का जो मानस था उसके आशीर्वाद के वजह से मैंने चुनाव लड़ लिया। एक बात ये जानना चाहूंगा, नवलगढ़ की जनता आपको पोदार कह के पुकारती है, पोदार की उपाधि आपको कैसे मिली? ये तो उन सब का प्रेम था, लोगों को आए हुए की मदद करना मन से, अच्छे से मन से। तो लोग कहने लगे कि यार अच्छी मदद करते हैं, पोदार क्या, ये पोदार ही, ऐसी चर्चा और कोई वजह नहीं। एक आप जाखल से सरपंच भी रहे हो, वहाँ के लोगों ने आपको सपोर्ट किया, नवलगढ़ विधानसभा को आपने राजनीति के लिए क्यों चुना? मेरा गांव नवलगढ़ विधानसभा में ही है और गांव से मैं काफ़ी प्रेम है मेरा, गांव से खूब जुड़ा रहा हूँ और गांव में जब भी एक बार मौका मिला सरपंच बनने का तो छोटे भाई की बहू ने चुनाव लड़ा और जिले में सबसे ज़्यादा मतों से जिताया गांव के लोगों ने। एक बात करते हैं, आपने पिछले साल निर्दलीय चुनाव नवलगढ़ विधानसभा से लड़े और बहुत अच्छे वोट आपके माने जाते हैं, निर्दलीय होकर आपने 40,000 वोट है वो लिए। तो उसके बाद आपको क्या विचार आया कि हम भाजपा ज्वाइन करें? हाँ, भाजपा ज्वाइन करने के लिए हमें प्रदेश कार्यालय से मैसेज आया कि आपको पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। उनको भी लगा कि भाई ठीक है, पिछली बार जब निर्दलीय इतने वोट ले सकता है और पार्टी से हम पहले से भी जुड़े हुए हैं, पार्टी से हमारी विचारधारा जुड़ी हुई है, हम सब पार्टी के ही रहे हैं। नवलगढ़ की स्थिति को देखकर हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अभी नवलगढ़ में जो कुछ दिनों पहले एक घटनाक्रम हुआ था किसानों को लेकर जो बर्बरता हुई थी, उसके बारे में अगर आप। हाँ, ये तो किसानों के साथ तो जब से नवलगढ़ में इस विधायक ने अपने पांव रखे हैं तब से ही किसानों के साथ गलत हो रहा है। तो और भी नवलगढ़ में काफ़ी इस बार विधानसभा में बहुत कमियां देखने को मिली है, किसी एक ज्वलनशील मुद्दा जो आपके? मुद्दे बहुत है कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी और विधायक के खिलाफ भी। समय आ रहा है, ज़्यादा समय दूर नहीं है, 10-15 दिन बाद में मुद्दों की झड़ी लग जाएगी। आप इस बार कमल का फूल भाजपा का जो नवलगढ़ में पहली बार खिला पाएंगे? हाँ, यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो निश्चित रूप से कमल का फूल खिलाने में
मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और जनता का मन भी मेरे साथ मुझे देखने को मिला है। और जो युवा है उनका भी सपोर्ट आपको काफ़ी नज़र आता है, चाहे आप राजनीति में पहले रहे हो या ना रहे हो, तो युवाओं के इस विशेष लगाव आपके प्रति। युवाओं का विशेष लगाव है क्योंकि मैं युवाओं की कोई भी मन की बात होती है निश्चित रूप से सुनता भी हूँ और युवा जुड़े रहते हैं। जब भी मैं युवाओं को मेरा साथी मान के ही चलता हूँ। और नवलगढ़ विधानसभा से मैं आपसे पूछूं तो आपको ऐसे कौन से कोई 2 काम ऐसे लगते हो जो नवलगढ़ विधानसभा में विधायक को करवाने चाहिए थे लेकिन वो नहीं करवा पाए? नवलगढ़ विधानसभा में जब विधायक पहली बार यहाँ चुनाव लड़ा और उसने ये जितने भी मुद्दे तय किए थे उनमें ये नवलगढ़ के हर वार्ड की पानी की समस्या, ढूंढलोद की, मुकनगढ़ की, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। साथ ही सीमेंट फैक्ट्री का बड़ा मुद्दा था, युवाओं को रोजगार का, खिलाड़ियों के आगे तक पहुंचाने के, ये सब मुद्दों में ये फेल हुए। और ये मुद्दे आज के दिन तो ये नवलगढ़ ही चुनाव का में नहीं, नवलगढ़ छोड़ के विधायक प्रदेश में कहीं भी मुंह निकालेगा बदराना जोड़ इसके पीछे रहेगा। निश्चित रूप से याद रखना मेरी इस बात को। पानी की बात आ गई है तो अभी तो मानसून की पहली बरसात भी न्यू ईयर कल नवलगढ़ से के वीडियोज आए थे, कहीं किसी के घर में पानी है, किसी की दुकान में पानी है, सभी गलियां ब्लॉक थी। तो क्यों नाकाम रहा यहाँ का प्रशासन, जबकि मानसून तो अभी सामने है? प्रशासन इन बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। प्रशासन तो यहाँ जितने भी विधायक का कहना होता है, चाहे वो पुलिस हो चाहे यहाँ का और प्रशासन हो, वो विधायक के अनुसार सिर्फ इतना ही ध्यान देते हैं कि हमें विधायक क्या कह रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि नवलगढ़ की सड़कें टूटी हुई है, नालियाँ गंदी है, पानी की निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन सब पे यहाँ का प्रशासन ध्यान नहीं देता। और कोई ऐसे 2 काम कि अगर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विधायक बनते हैं या किसी भी प्रकार से नवलगढ़ के विधायक बनते हैं तो जो जनता के लिए आप 2 काम करना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ के युवाओं को इतना मान सम्मान और रोजगार के लिए मैं निश्चित रूप से इनके लिए 24 घंटे तत्पर रहूंगा और ये मेरा वादा पूरा करूंगा मुझे मौका मिला तो। दूसरा, जो यहाँ की जो समस्या है किसान और पानी की, ये पानी निकासी के लिए तो पहला काम होगा मेरा नवलगढ़, ढूंढलोद और मुकनगढ़ के लिए जो आज तक नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में और मुझे मौका मिला तो ये सबसे पहला काम होगा मेरा। एक सवाल और है कि अगर मान लो कि किसी कारणवश आपको भाजपा से टिकट नहीं मिलती है, उसके बाद भी आप चुनावी मैदान में देखे जाओगे? देखो, पार्टी तय करेगी और टिकट नहीं मिलती है तो ये तो विधानसभा और विधानसभा की जनता तय करने वाली है। टिकट भी जनता ही तय करेगी। आजकल पार्टी सब कुछ देखकर ही तय करती है।